तेरा शुक्र हो. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful time you have blessed us with. Hallelujah. खुदाम तेरा शुक्र हो. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we honor you. Heavenly Father, we worship you in the name of Jesus. Hallelujah. आज हम इस मौका पर तेरे सामने हाजिर हैं. तुझे मुबारक है, तेरी तमजीद और सिताइश और हम्द करते हैं. हालेलुया हालेलुया. तेरी कुदरत को, तेरी रहमत और तेरी शफकत को मानते हैं यीशु नाम में, यीशु के नाम में. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावन तेरी कुदरत काम करे. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदा. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. खुदावन तेरी कुदरत बहुत बड़ी है. हालेलुया. खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी ताज़ीम करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओ खुदावन तेरा शुक्रिया इस मुबारक और खूबसूरत घड़ी के लिए, इस प्यारे वक्त के लिए. ओ थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज की इबादत का सारा जलाल तुझे मिले. हालेलुया. हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. We honor you, Father. Oh, we honor you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंद आज के दिन को तेरे नाम से शुरू करते हैं इस इबादत को. तमाम बहन भाइयों को जो हमें खुदावंद वॉच करते हैं, हम उनको अपने साथ रूम में मिलाते हैं. जो हमारे साथ ज़ूम पे हैं, जो फेसबुक पे हैं, खुदा हम उनको, उनके घरानों को दुआए खैर देते हैं. तो आज इस मौका पर हम सबको एक ही रूम में बांध और हम एक दूसरे के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तूने ये कीमती वक्त हमें दिया है जब हम तेरे कब्र और मौत पर फतह पाने की याद को मनाते हैं. हालेलुया. खुदावंद आज से हज़ारों साल पहले खुदा जब तू सलीब पर मसलूब हुआ तो तू अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा और हमको एक नई उम्मीद बख्शी है. खुदा हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं. ओ प्रेज द लॉर्ड इस जिंदा उम्मीद के लिए कि तू अब से लेकर अब तक हमारे साथ है. तेरा शुक्र. आज किसी इबादत का सारा जलाल तुझे देते हैं. गाने वालों को, बजाने वालों को, एक एक को ब्लेस कर. तुझे जलाल मिले यीशु के नाम में. आमीन. उस यीशु के कादिर नाम में आप सब अजीज़ों को सलाम पेश करते हैं और खुदावंद की हजूरी में इस इबादत में जो हम लाइव दे रहे हैं आपके साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में. मेरा ईमान है आज की ये इबादत हम सब के लिए बाइस बरकत होगी. प्रस्तुत करते हैं. गॉड ब्लेस यू. हालेलुया. आप जहाँ से भी आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से से, हम आप सबको वेलकम कहते हैं. अपने सेवियर चर्च फैमिली को वेलकम कहते हैं जो हमारे साथ जूम पे और फेसबुक लाइव पे ज्वाइन कर रहे हैं. और हम प्रस्तुत का आगाज़ शुक्रगुजारी से करेंगे क्योंकि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी का दिन है कि हम किसी भी पार्ट से हों इस दुनिया के, आज हम सब के यीशु ने मौत और कब्र पे फतह पाई. हालेलुया. हम प्रस्तुत का आगाज़ करेंगे धन्यवाद के साथ. स्तुति गाऊंगा. हालेलुया. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा.
मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। ओ मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम गा रहे थे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, आज हम खुदा का यीशु का शुक्र करते हैं कि वो हमारे लिए सलीब पे गया, उसने हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए कोड़े खाए और सबसे बढ़ के उस तीसरे दिन वो जी उठा। हालेलुया। ताकि आज जब हम मसीह में सोते हैं तो हम भी उसके साथ जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रत्यक्ष में आगे बढ़ते हुए गाएंगे, सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र ओदी खाली है। हालेलुया। और ये बात हमें फैक्ट से पता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हालेलुया कि हमारे यीशु ने तीसरे दिन कब्र और मौत पे फतह पाई। हालेलुया। सारी दुनिया
सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है ओ ते सब नु बनावण वाला धड़कना चलावण वाला ओ ते सब नु बनावण वाला धड़कना चलावण वाला जिंदगी सब नु देवण वाला जिंदगी सब नु देवण वाला कोई सब दा दयाली है सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है होता हर एक काम निराला ना भी होता सब तो वाला होता हर एक काम निराला ना भी होता सब तो वाला होता एक पैसा गुना दे एक पैसा बिच गुना दे वो नहीं देखती बाहरी है सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है सारी दुनिया दी कबरां विच कबर को खाली है सब कहेंगे हालेलुया अपने घरों में हालेलुया कहें हालेलुया Praise the Lord. जो भी आपका ऑल्टर है जो भी आपके डिवोशन की जगह है हालेलुया जो भी हमारे चर्च आते हैं मैं टीका में उन सबको पता है कि ये मेरा फेवरेट गीत है और ये मैं कोशिश करता हूँ कि हर संडे ही गाएं आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम हालेलुया और मेरे ख्याल से इस गीत को गाने के लिए इससे ज्यादा सूटेबल दिन कोई और नहीं हो सकता जब हमारे यीशु मसीह ने हमें एक नमूने की जिंदगी दिखाई और उसने अपने बाप की मर्जी पूरी की और आज हम पे फर्ज बनता है कि हम उसकी मर्जी पूरी करें आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम 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 उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया उसके वसीले से इंसान आजाद किया उसके वसीले से इंसान आजाद किया कह रही है हर जुबान जमीन के ऊपर कह रही है हर जुबान जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम 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 नाशाद बर्बाद लोगों को आबाद किया नाशाद बर्बाद लोगों को आबाद किया
जैसा नाम, यीशु 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 जैसा नाम। जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो। मुस्कुरा रहा समा ज़मीं के ऊपर, मुस्कुरा रहा समा ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आंखों को एक बार बंद करते हैं। हम प्रस्तिश में एक और गीत गाएंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आज अपने घर में, अपने लिविंग रूम में, अपने कमरे में बैठे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी, आपके खानदान में कोई जुआ है, ओ कोई प्रॉब्लम है, हालेलुया, आप उसे अपने जहन में लाए, आप उसे अपनी जुबान पे लाए। आज ईस्टर, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपको शिफा नहीं दे सकता। आज ईस्टर ही है, इसका ये मतलब नहीं कि खुदा आपके घराने में एक निजात नहीं ला सकता। आज भी वो वही काम करेगा जो वो कल कर रहा था, जो उसने पिछले संडे काम किए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें ईमान से मांगना है। हालेलुया। आसमान पे कोई ईस्टर नहीं है और ना कोई गुड फ्राइडे। उसमें हर एक दिन निजात का दिन है, कबूलियत का दिन है, तौबा का दिन है। अगर आज आप तौबा करना चाहते हैं अपने गुनाहों से, अगर आज आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आज अगर आप अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, तो कोई वेट ना करें। ईस्टर का मतलब यह है कि अपनी जिंदगी को खुदा को देना। ये नहीं कि सिर्फ उसकी जिंदगी को सेलिब्रेट करना, बल्कि अपनी जिंदगी को खुदा को देना, अपनी जिंदगी को फिर से डेडिकेट करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया। हम रूह में ये गीत गाएंगे। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। ओ क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सूच आया है। ओ आप जहाँ पे भी है, यीशु उस जगह पे आ सकता है। ओ हालेलुया। जब ओ किसी भी सिटी ने सोचा कि यीशु मसीह हमारे पास आ रहा, उन्होंने सुना, तो वो सारे भीड़ बन के उस जगह में चले जाते थे। ओ ताकि कोई उसे छू सके, ताकि वो अपनी जिंदगियों में शिफा पा सके, ताकि वो अपने ईमान के साथ ओ होल हो सके। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ।
जब भी आता है मौजिज़ा हो जाता है। वो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, ओ बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, वो मसीह हर सूझाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, ओ बंधन टूटेंगे, वो जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, वो मसीह हर सूझाया है, वो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, ओ बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। और दुआ करते हैं उस मसीहा के लिए जो आ सकता है। हाँ, क्योंकि वो जिंदा है। वो जब चाहे, जहां चाहे, हर वक्त हमारे साथ रहने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदा है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हम एक ऐसे मसीहा के प्रस्तार हैं, हम एक ऐसे यीशु को जानते हैं जो हमारा लॉर्ड भी है, हमारा गॉड भी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हो, प्रेज द लॉर्ड। वो सिर्फ तोमा का लॉर्ड और गॉड नहीं है, वो हम में से हर एक का लॉर्ड और गॉड है। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी मोहब्बत, ये उसकी मोहब्बत का निशान है। हालेलुया। कब्र उसको रोक नहीं सकती थी, मौत उसको रोक नहीं सकती थी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदावंद का शुक्र करें चंद लम्हे के लिए और हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। ये मुबारक वक्त खानदानों के लिए, घरानों के लिए तसल्ली और इत्मीनान हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं तेरी कुदरत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे रहम के लिए। एक एक को छू और ब्लेस कर खुदावंद। तेरा जलाली हाथ हम पर बढ़े, एक एक को छू, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हेवनली फादर, हम तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बरकत दे। हो रखबा शिया खालाला संबरादा जिप्रो खोरियो समंदलो रसोबा करासा। तेरा रोल खुद जुम्बश करे, तुझे जलाल मिले यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। सर को उठाते हैं। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। ये एक बड़ी उम्मीद की घड़ी है, ये याद मनाना। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने हफ्ता के पहले दिन कब्र और मौत पर फतह पाई, इसीलिए रसूलों ने इस दिन को बड़ी अहमियत दी और वो इबादत के लिए हफ्ता के पहले दिन जमा होने लगे, क्योंकि ये वो दिन था जब उनके खुदावंद ने कब्र और मौत पर फतह पाई। और इसीलिए हम जो मसीही कौम है दुनिया के अंदर, संडे को जो हफ्ते का पहला दिन है जूइश कैलेंडर के मुताबिक, उस दिन को इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। और हमारी स्टेट ने हमें अलाउ किया कि पास्टर्स अपने साथ अपनी ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्डिंग टीम को, वर्शिप टीम को रख सकते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी क्वायर को सामने नहीं ला सकते बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग रूल एज वेल अप्लाइज। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ बच्चों के लिए। रूज हैं आज हमारे साथ,
अपनी वाइफ के लिए, अपने बेटों के लिए, अलीशा और सैमुअल के लिए, और आप सब के लिए जो इस प्रस्तुति में हमारे साथ थे। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरे पास आज आपके लिए खुदा का कलाम है, एक पैगाम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और थोड़ी सी मुश्किल मेरी है ये कि मैं बहुत ज़्यादा कई दफ़ा उस वाक्य पर या उस दिन पर उस तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाता या करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम रूह की हदायत में चलें और रूह कुदस जो बात हमसे करना चाहता है उस पर ध्यान दें। लेकिन मैं इस दिन को, उन पैगामात को, और स्पेशली यीशु मसीह के जी उठने के पैगाम को, गुड फ्राइडे के पैगाम को दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आज के दिन जब हम संडे को जमा होते थे चर्च में, तो हम ऑफरिंग भी लिया करते थे हफ्ते में एक बार। और अब जबकि हम चर्च बिल्डिंग से बाहर हैं, लेकिन हमारे मिनिस्ट्री के अखराजात वैसे हैं, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा यंग पास्टर्स को, सिस्टर पास्टर्स को कुछ फाइनेंशियली हेल्प करें ताकि वो अपना वक्त खुदावंद को दे सकें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने ऑनलाइन हमारी वेबसाइट को विज़िट किया है, thesaviorschurch.net को, और वहाँ पर गिव ऑनलाइन का ऑप्शन है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अपने बैंक की इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप दिल में बोझ रखते हैं कि आप खुदावंद की बादशाहत के काम का हिस्सा बने, हम आपको इनवाइट करते हैं, क्योंकि ये पैसे जो आप खुदावंद के घर में ऑफरिंग, शुक्रगुजारी और टाइद के तौर पर देते हैं, मैं पूरे ईमान से जानता हूँ कि ये वो बीज है जो आप खुदा के काम के लिए बोते हैं और खुदा के दिए हुए में से रिटर्न कर रहे हैं और करते हैं। I deeply appreciate all the brothers and sisters who have already used this account to do the work of God, to be the part of the ministry. God bless you all. और मैं आपको encourage करता हूँ खुदा का खादिम होता हुआ कि खुदावंद इस बरकत में आपको हिस्सेदार करना चाहता है। खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं, और आज इस मौका पर जब खुदावंद की बड़ी कुदरत हमारे साथ है, उस पैगाम की तरफ आते हैं जो आज के लिए है। मेरे साथ जॉन चैप्टर 20 खोलिए। जॉन चैप्टर 20, यूहन्ना की अंजील और उसका 20वां बाब। मैं कपल वर्सेस पढ़ना चाहता हूं, और आप भी अपनी किताबें मुकद्दस, जिनके पास बाइबल मुकद्दस हैं, खोलिए। अपना आईपैड, अपना कोई भी फ़ोन आपके पास है, अगर आपने उसमें बाइबल मुकद्दस डाउनलोड की है, तो जो ऐप्स हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत कमी लफ्ज़ों की ऊपर नीचे है, लेकिन वो आप दरगुजर कीजिए। और फिर भी खुदा का शुक्र करते हैं इस सहूलत के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए जो खुदावंद ने हमें हेल्प दी है कि हम खुदा के कलाम की बातें सुन और सीख सकते हैं। 20वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वह शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुक कर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर न गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर वो दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस निविष्ठा को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए
एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, "यह औरत तो क्यों रोती है?" उसने उनसे कहा, "इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं उसे कहां रखा है।" ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, "ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है?" उसने बागबान समझकर उससे कहा, "मियां, अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं।" यीशु ने उससे कहा, "मरियम।" उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, "रबूनी," यानी आए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, "मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं।" मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें की। फिर उसी दिन, जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, "तुम्हारी सलामती हो।" और यह कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पास शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, "तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं।" और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, "रूल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो, उनके गुनाह बख्शे गए। जिनके गुनाह तुम कायम रखो, उनके कायम रखे गए।" आमीन, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ करते हैं। प्रेज द हालेलुया। चंद मिनट के लिए मैं अपनी अहलिया से चाहूंगा कि वो आगे आए और कलाम के हिस्सा के लिए दुआ में लीड करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद, तू आज इस मौका पर हमें बरकत दे। एक एक जिंदगी को हमको एक ही रूह में बांध, ताकि तुझे इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। वापस माने ये तेरी तरफ से था, लेकिन खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमें हर एक घराने को अपने हुजूर झुकने के लिए और खुदावंद इस इबादत को अटेंड करने की तौफीक दी। तेरा शुक्र करती हूँ, सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। खुदावंद बड़े ईमान से तेरे खादम को तेरे हाथ सामने लेके आती हूँ और ईमान रखती हूँ खुदावंद, जो कुछ भी तेरा खादम इस कलाम में से हमारी रहनुमाई के लिए खुदावंद आज पेश करे, वो सब हम की हमारी जिंदगियों में खुदावंद बाबरकत ठहरे। और खुदावंद हमारी अक्लों को, हमारे जहनों को, हमारे सोचों को खुदावंद तू अपने इख्तियार में ले, ताकि हम बड़े ध्यान से आज के कलाम को सुने और खुदावंद यकीनन इस कलाम के वसीले से बरकत पाएं और खुदावंद और ज़्यादा तेरे जोर में और तेरे रूह में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद एक दूसरे के लिए बरकत चाहती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ सच्चे और प्यारे मौके के लिए। ये सब कुछ तेरे बड़े ही प्यारे यीशु मसीह नाम से मांगती हूँ, आमीन। उठाते हैं मेरे अजीजों। यहाँ पर ये मैंने काफ़ी वर्सेस 19वें बाब की पढ़ी हैं, 20वें बाब की, और यहाँ पर यीशु मसीह के कब्र में से जी उठने का वाक़या है और ये तमाम अनाजील के अंदर दर्ज है। मुख्तलिफ खादमों ने इसके मुख्तलिफ हिस्सों को यूज़ किया और मैं शुरू में बता रहा था कि आज मैं आपके पास एक पैगाम खुदावंद का लेकर आया हूँ और खुदावंद ने मुझे अहेड ऑफ टाइम ये कलाम दिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो कुछ यहाँ पर शागिर्दों के साथ खुदावंद ने बातें की शाम के वक्त, जैसे कई जगहों पर इस वक्त संडे की शाम है, तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही समा है कि आप उस टाइम को ज्वाइन कर रहे हैं और दरवाजे बंद थे, जैसे अब कोरोना वायरस की वजह से बंद है, लेकिन उस वक्त यहूदियों के डर से बंद थे और शागिर्द अंदर थे। लेकिन यीशु मसीह को दरवाजा खटखटा कर अंदर आने की जरूरत नहीं, वो उनके बीच में मौजूद हुआ क्योंकि वो जिंदा है और अब उसके पास एक ऐसा बदन था जो इन दीवारों और इन दरवाजों से आजाद था। और वो अंदर चला गया और शागिर्दों की सलामती मांगी और अपने हाथ और अपनी पसली उनको दिखाई, ताकि वो पहचाने कि ये वही है जो मसलूब हुआ था और अब जिंदा होकर हमारे बीच में मौजूद है। तो मेरे अजीजों, मैं इस बात से बड़ा हैरान होता हूं कभी कि खुदा यीशु मसीह जिसने मुर्दों को जिंदा किया और जो बीमार मरे उनको जब जिंदा किया तो वो तंदुरुस्त थे। नाइन शहर की बेवा के बेटे को, जवान को जिंदा किया। हो सकता वो किसी, लिखा नहीं उसकी कोई डिजीज हो जिसके सबब से वो
फौत हो गया, दुनिया से चला गया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया और उसको उसकी मां के सुपुर्द किया। इसी तरह लाजर के बारे में है कि वो बीमार था 4 दिन तक। जब वो जिंदा हुआ तो फिर कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि यीशु मसीह ने कहा इसको खोल कर जाने दो, उसको खोल दो, क्योंकि उसके जो कफन के कपड़े थे उस पर उसी तरह ही लिपटे हुए थे। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठे तो उन पर जो जख्मों के निशान थे हाथों पर और पसली के अंदर जो भाला लगा था, वो निशान वैसे ही थे। और बल्कि जब, क्योंकि तोमा जिसको हम थॉमस कहते हैं उस वक्त तो उनके साथ, शागिर्दों के साथ नहीं था, और जब उन शागिर्दों ने बताया कि खुदावन ने हमसे बातें की हैं, उसने कहा नो, मैं तो नहीं मानूंगा भाई, मैं तो जब तक उसकी जो मेखों के सुराख उनमें उंगली ना डाल लूं और जब तक मैं उसकी पसली में हाथ ना डाल लूं, मैं तो नहीं मानूंगा कि वो यीशु है। तो इसका मतलब है कि खुदावन ने जब उनको दिखाया तो वो जख्मों के निशान बाकी थे। और मैं जो मेरे पास अब तक की अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये समझता हूं कि खुदावन ने हमारे लिए आसान किया कि हमारी आने वाली नस्लें और पुश्तें ये कभी ना भूलें कि भारी कीमत देकर हमको छुड़ाया गया है। हमारी निजात की कीमत के निशान उसके हाथों पर हैं, उसके जिस्म पर बाकी हैं, और उसने हमारा फिदिया दिया है। हमें कभी आने वाली नस्लों के साथ ये बहस ना करनी पड़े कि उसके हाथों और पांव में कील ठोके गए थे, बल्कि इस बात पर मोहर है कि जब वो जी उठा तो अभी तक भी उसके उन हाथों और के अंदर निशान थे, बल्कि सुराख थे, क्योंकि वो एक जलाली बदन था जो खून के साथ नहीं था, खून और गोश्त उसके अंदर नहीं था, और इसलिए उसमें से कोई खून तो नहीं बह रहा था, तो क्योंकि वो खून के बगैर था इस वक्त जब जी उठा जलाली बदन, और लेकिन वो सुराख बाकी थे। लेकिन मेरे अजीजों, इसके बाद कुछ दिनों के बाद, ये 24वें पे लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स जिसे तूमा कहते हैं, मैं 24th वर्ष पढ़ रहा हूं, और जिसे तवाम कहते हैं, लेकिन इसको मैं छोड़ता हूं, 26वीं आयत में मैं आ गया हूं। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। आमीन। तो मेरे अजीजों, यहां पर हमको एक ऐसा पैगाम मिलता है, एक ऐसी कंफर्मेशन मिलती है कि जब वो जी उठा तो वो अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा, ताकि उनको बता सके कि मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, ताकि आगे बढ़ने के लिए, अगले कामों को करने के लिए, उस काम को जो यीशु मसीह ने शुरू किया उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके पास एश्योरेंस हो कि अब हम अकेले नहीं हैं, बल्कि जो कब्र और मौत पर फातेह है वो उनके साथ है, वो उनके पास है। अब जब यीशु मसीह उनके पास आए तो एक खास पैगाम उन्होंने दिया अपने शागिर्दों को जी उठने के बाद। और ये जो मैंने खास तौर पर 28वीं आयत पढ़ी है, तूमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। ये एक बहुत बड़ी बरकत है हमारे लिए, क्योंकि नए एहदनामा के अंदर बहुत कम दफा यीशु मसीह को ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा कहा गया, क्योंकि उसको मसीहा के तौर पर पहचाना गया, उसको खुदा के बेटे के तौर पर रिकॉग्नाइज किया, ताकि वो जहान का फिदिया दे, और वो खुदा का बेटा कहलाता था और वो अपने आप को कहता था। लेकिन जब मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह की आजमाइश हो रही थी, तो अबलीस को
खुदावंद ने बताया कि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। हालांकि उस वक्त जो आजमाइश थी वो खुदावंद यीशु मसीह की हो रही थी, जिसे खुदा का बेटा कहा जाता है, जिसको खुदा का बेटा कहा जाता है। खुदा के बेटे की आजमाइश थी। लेकिन जब आजमाइश करने वाला उसको आजमा रहा था, तो यीशु मसीह ने जो खरूज की किताब में से रेफरेंस दिया, या जो ड्यूटरोनॉमी में से रेफरेंस दिया, वो खुदा के बारे में था, लॉर्ड गॉड के बारे में था, कि तू उसकी आजमाइश ना कर। मैं चाहता हूं इसको जरा पढ़े, मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा। लेकिन कई दफा जब हम खुदा यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, तो कई दफा हम सिर्फ उसको खुदा के बेटे की हद तक ही जानते हैं, या जानना चाहते हैं, या इस पर टिके रहते हैं। जी यस ऑफ कोर्स वो खुदा का बेटा है, लेकिन वो खुदा भी है। जब वो जी उठा तो उसने तोमा को ये नहीं कहा तू मुझे यहूदी होकर ऐ मेरे खुदावंद ऐ मेरे खुदा क्यों कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये बात तोमा के अंदर मौजूद थी कि खुदा के बेटे होने का मकसद क्या है। अगर आप मेरे साथ खोलें मत्ती की इंजील उसका 4 बाब, मैं 2 हवाले पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 7। आप सब ये जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं हमें खुदा के कलाम में से इन चीजों का इल्म हो तो ये ज्यादा बेहतर है। 4 बाब की मैं पहली आयत पढ़ूंगा। उस वक्त यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा ये भी लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अब इब्लीस आजमाइश तो खुदा के बेटे की कर रहा है, यीशु मसीह की कर रहा है, लेकिन खुदावंद ने जो उसको रेफरेंस दिया वो खरूज की किताब का दिया। खरूज के 17वें बाब की 7वीं आयत अगर आप निकालें मेरे साथ, खरूज एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 7। और 17वीं में लिखा है और उसने उस जगह का नाम मसा और मरीबा रखा क्योंकि बनी इसराइल ने वहां झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तिहान किया कि क्या खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं। क्या खुदावंद हमारे बीच में है? उन्होंने खुदावंद की आजमाइश की, यानी खुदावंद खुदा की आजमाइश की, और यीशु मसीह ने इब्लीस को उसका रेफरेंस दिया। फिर मेरे साथ जरा इस्तिशना की किताब में आइए, जरा उसका 6वां बाब, Deuteronomy chapter 6, Deuteronomy chapter 6। और 16वीं आयत में लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना, तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना जैसा तुमने उसे मसा में आजमाया था। तो खुदावंद यीशु मसीह उसको रेफरेंस दे रहे हैं, जबकि इब्लीस यीशु मसीह को आजमा रहा है। तो मेरे बताने का मकसद यह है कि ये सिर्फ तोमा ही ने नहीं कहा कि खुदावंद मेरे खुदा, ये यीशु मसीह ने खुद भी इब्लीस को जब उसको जवाब दिया तो उसको बताया कि मैं खुदावंद और खुदा हूं। और अगर आप इसको इस आयत को पुराने अहदनामा में देखें तो ये लॉर्ड कैपिटल लेटर्स के साथ लिखा हुआ है, जो स्पेशली खुदा की जात को डोनेट करता है। वहां पर कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D। You can read it yourself. What the reference Jesus was giving in the Old Testament,
That was literally about God himself. और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, सचमुच खुदा ने मसीह में होकर दुनिया से मेल मिलाप कर लिया। इसीलिए लिखा है कि औरत कमारी हामला होगी, बेटा जनेंगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो खुदा ने एक जिस्म में होकर दुनिया से मेल मिलाप कर लिया। और मेरे अजीजों, जब उसने दुनिया से मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की हमें खिदमत दी और दुनिया से वो मेल मिलाप करना चाहता है, इसीलिए यूहन्ना की इंजील में उसने कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। ये पैगाम शागिर्दों को दिया। ये इस मौका पर जब उसने अपने आप को जिंदा जाहिर किया, यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब के अंदर वापस आते हैं, तो उसने उनको एक जिम्मेदारी दी। उसने क्या कहा? हो जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। उसने हमें भेजा है, उसने अपने शागिर्दों को भेजा है, उसने पौलुस को भेजा है, उसने हम सबको भेजा है। हम भेजे गए लोग हैं ताकि हम उसकी गवाही दे सकें, उसकी मुनादी कर सकें। और ये कहकर उन पर फूंका और क्या कहा? रूल कुद्स लो। जब भेजा तो उनको रूल कुद्स का पैगाम दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने उन पर रूल कुद्स फूंका तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनको रूल कुद्स दिया, बल्कि उनको एश्योरेंस दी कि किस तरह रूल कुद्स तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें रूल कुद्स दूंगा और तुम उसको हासिल करोगे। और वो ऐसे है जैसे हवा, जैसे सांस। वो एक सांस की तरह है। क्योंकि अगर इस वक्त शागिर्दों को रूल कुद्स मिल गया होता तो खुदावंद यीशु मसीह कभी ना कहते कि जब तक तुम्हें आल में बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपनी की हुई बात को तो डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने लूका की इंजील में उनको यह बताया कि उस वादे का इंतजार करना जो बाप ने किया है। और फिर अमाल की किताब के पहले बाब के अंदर जब वो जैतून के पहाड़ से ऊपर गए तो उनको कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो। इसका मतलब है ये आयत सिर्फ एक एश्योरेंस है, उनको एक पैगाम है कि जब मैं तुम्हें भेज रहा हूं तो फिर इस रूल कुद्दस का वेट करना, इसका इंतजार करना। अगर तुम चाहते हो कि मेरे भेजे हुए ठहरो तो फिर रूल कुद्दस का इंतजार करना और मैं तुम्हें रूल कुद्दस दूंगा। और यूहन्ना ने भी यह कहा था कि मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। वह तो उसके पांव की जूतियों का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। और अपनी सारी खिदमत के दौरान यीशु मसीह ने उन्हें कभी रूल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं दिया, बल्कि उनको इनवाइट किया कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। उसने एक औरत को ऑफर किया, अगर तू मुझसे मांगती मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, क्योंकि अभी तक रूल कुद्दस नाज़िल नहीं हुआ था। क्योंकि लिखा है खुदावंद अभी अपने जलाल को, यीशु अपने जलाल को नहीं पहुंचा था। तो मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि उसने रूल कुद्स को यह जरूरी उनके लिए करार दिया कि जब मैंने तुम्हें भेजा है तो फिर तुम्हें रूल कुद्स लेना है। और उसके बाद क्या करना है काम? जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए। इसका मतलब है कि जब रूल कुद्स तुम्हारे पास होगा तो तुम लोगों के गुनाहों को डील करोगे, तुम उनके गुनाहों की बात करोगे। और यही खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत है। वो दुनिया को सिर्फ जिंदगी देने नहीं आया, वो दुनिया को सिर्फ किसी वबा से बचाने नहीं आया, वो दुनिया को आरामदेह जिंदगी, अच्छी नेशनैलिटी, अच्छा मुल्क देने नहीं आया, अच्छा बिजनेस देने नहीं आया, अच्छा घर ही नहीं देने आया, बल्कि उसका अल्टीमेट गोल हमेशा की जिंदगी है। और यही हमेशा की जिंदगी का पैगाम है। जो चीज हमेशा की जिंदगी के अंदर रुकावट बनी, जिसने अदन से आदम और हवा को बाहर निकाला, वो गुनाह था। क्योंकि खुदावन ने कहा जिस दिन तुमने ये फल खाया तुम मर जाओगे। क्यों? कि गुनाह की मजदूरी मौत है, क्योंकि गुनाह मौत पैदा करता है। और यीशु मसीह जी उठा और उसने मौत पर कंट्रोल हासिल कर लिया। और उसको मालूम था
कि मेरे लोग जब तक गुनाह को डील नहीं करेंगे ये हमेशा की जिंदगी में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए आया। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी जमीनी जिंदगी नहीं है, क्योंकि इन आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। इस जमीन से जाना मुकर्रर हो चुका है, चाहे कोई कोरोना वायरस की वजह से चला जाए या कोई किसी और बीमारी की वजह से चला जाए या किसी भी तरह से उसकी मौत वाकया हो जाए, जमीन पर से जाना मुकर्रर है। और इसलिए जो चीज मुकर्रर है उससे घबराने की भी जरूरत नहीं। जो चीज खुदावंद की नजर में क्वेश्चनेबल है, जो चीज खुदा की नजर में तकलीफ दे है, वो अबदी हलाकत है। और वो हमको अबदी हलाकत से बचाने आया, जिसको दूसरी मौत कहा जाता है, जिसके कई नाम है, जिसको आग और गंधक की झील कहा जाता है, जिसको दर्दनाक मौत कहा जाता है, जो आग है, जब वहां रोना और दांतों का पीसना है, जिसको जहन्नम कहा जाता है। खुदावंद के लिए उसको डील करना मेजर काम था, जिसके लिए वो दुनिया में इंसान बनकर आया। बाकी दुनिया तो पहले भी चल रही थी। नबियों ने बड़े मौजज़े किए हैं। क्या नबियों के मौजज़े बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखे हुए? बड़े बड़े मौजज़े किए हैं नबियों ने, और खुदा ने उनको इस्तेमाल किया और उनके जरिए काम किया है। फिर उसको अपने बेटे को दुनिया में भेजने का मकसद क्या था? ताकि वो हमको गुनाह की कैद से छुड़ाए, ताकि वो उस मौत से छुड़ाए जो गुनाह के सबब से आती है। मेरे अजीजों, आज जो मेरे दिल में खुदावन ने पैगाम रखा है, मैं आपकी जिंदगी के लिए, मैं आपके गिरानों की जिंदगी के लिए, मैं आपके बदनों की शिफा के लिए खुदावंद के हुजूर में हर रोज दुआ गो। खुदावंद मेरे लोगों को इस वबा में बचा, और खुदा के बड़े कीमती वादे हमें बचाने के लिए हमारे साथ हैं। इस जमीन पर भी उसने हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। लेकिन मेरे अजीजों, आपका खौफ तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप इसी जिंदगी को जिंदगी समझेंगे। अगर यही एंड पॉइंट है तो फियर विल बी ऑलवेज देयर। लेकिन अगर एंड पॉइंट ये मौत नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी है, फिर इस मौत का मीनिंग कोई भी नहीं है। इट डज नॉट मेक यू फियरफुल एट ऑल। इट डजंट मेक अ सेंस कि आप केयर ना करें, लेकिन क्योंकि खुदावन ने हमको ये बदन दिया है जिसके अंदर वो बसता है। हम कोई भी शख्स अपनी जान को खुद तो नहीं ले सकता, उसके पास लेने की चॉइस तो है, लेकिन खुदा को ये बात पसंद नहीं है कि कोई शख्स अपने आप को मौत के मुंह में डाल दे, क्योंकि ये उसकी बरकत में से बरकत है कि हम जिए, लेकिन ये अल्टीमेट गोल नहीं है। और यहां पर यीशु मसीह ने उनको कहा, जिनके गुनाह तुम बख्शोगे बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे कायम रहे। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे मुंह में एक ऐसा पैगाम डालूंगा, तुम्हें एक ऐसी तालीम दूंगा कि जब लोग उस पर ईमान लाएंगे तो उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, उनके गुनाह डील होंगे। तुम एक ऐसी मुनादी करोगे। वरना शागिर्दों ने कहा जिंदगी में लोगों को कहा कि मैं तुम्हारे गुनाह कायम कर रहा हूं? कब कहा कि मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ कर रहा हूं? उन्होंने तो गुनाहों की मुआफी का इंतजाम बताया जो खुदा का है। जब उनके दिलों पर चोट लगी तो उन्होंने बताया कि ये गुनाह जो अब तुम्हारे ऊपर हावी है, अब ये गुनाह जो तुम्हें बोझ तले दबाए हुए है, इससे छूटने का पैगाम हमारे पास है। और पतरस ने उनको कहा, भाइयों बस तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुद्दस के नाम में पाओगे। और जिसने भी उस पैगाम को कबूल किया और उन्होंने तौबा की और बपतिस्मा लिया और रूल कुद्दस पाया, और 3000 लोग उनमें मिल गए। मेरे अजीजों, ये वक्त फैसले की घड़ी है। जैसे अभी मेरा बेटा सैमुअल कह रहा था कि आसमान पर आज ईस्टर नहीं हो रहा, खुदा उस प्लान पर काम कर रहा है कि कितने इंसानों को मौत के मुंह से बचाया गया है। जैसे हम परेशान हैं जिंदगी के अंदर, पूरी दुनिया एक लॉकडाउन की सिचुएशन में से गुजर रही है, लेकिन मेरे अजीजों, ये एक वेकअप कॉल है, ये एक बुलावा है, ये जाग उठने की घड़ी है। ये सोने का वक्त नहीं बचा।
मुझे नहीं पता दुनिया कैसे इसको लेती है, लेकिन मैं जो खुदा का खादिम होते हुए इस बात पर पूरा यकीन रखता हूं कि ये वक्त कलीसिया की बेदारी का है। और जब हम लाइव नहीं थे सर्विस करते, हमने नवंबर में प्रेयर कॉन्फ्रेंस की थी अपने चर्च में, और तब से अब तक हम अपने चर्च में बेदारी के लिए दुआ कर रहे हैं, मुकद्दसों की बेदारी के लिए। मुकद्दस नीम गर्मी की जिंदगी से निकल आए, मुकद्दस सरगर्म हो जाएं, मुकद्दस तौबा करें, ताकि वो खुदा के कामों को जाहिर कर सकें, ताकि वो खुदा की कुदरत लोगों को बता सकें कि हमारा खुदा कितनी बड़ी कुदरत का मालिक है। और मेरे अजीजों, ये वक्त अपनी कुपियों में तेल भरने का है। मैं इन सेलिब्रेशंस के कभी भी खिलाफ नहीं। दे आर ब्यूटीफुल, दे आर वंडरफुल, लेकिन जो यहाँ पैगाम है यीशु मसीह का, जो उसने अपने शागिर्दों को दिया, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। हम भेजे गए लोग हैं, हमें खुदा ने रूल कुदस दिया है। अगर नहीं दिया तो खुदा हमें रूल कुदस दे देगा, और हम में से अब एक एक को फल पैदा करने हैं। हम में से एक एक ने खुदावंद के काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब हम खुदावंद के काम को आगे बढ़ाएंगे हमारी अपनी निजात बची रहेगी। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी भी तरह के कारोबार में हैं, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको कायम करे, और वो लॉस जो इन दिनों में आपके बिजनेस का, आपके काम का हुआ है और हो रहा है, खुदावंद उसको भी पूरा करने की कुदरत रखता है। लेकिन एक फ्लेम आपकी स्पिरिट में जलना चाहिए, मैं किसी और की निजात को मुमकिन बनाऊं, क्योंकि ये बुलावा निजात का दुनिया के हर शख्स के लिए है, सब कौमों के लिए है। यीशु ने कहा तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और मैंने देखा तुम सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। ये वक्त आ गया है कि हम दुनिया के सामने जिंदा यीशु पेश करें, खाली कब्र नहीं कि इस्राइल में जाएं कब्र खाली है। यस ऑफ कोर्स खाली है, दुनिया की सब कब्रों में ये एक ऐसी कब्र है जो खाली है, आई एग्री इट। लेकिन क्या हम जिंदा यीशु दिखा नहीं सकते? क्या जिंदा यीशु शागिर्दों के साथ काम नहीं करता था? क्या उसने ये नहीं कहा था, मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं? 2020 में भी, अप्रैल के महीने में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या ये वादा हमारे अंदर के लिए काफी नहीं है? क्या ये उन शागिर्दों को यीशु कह रहे थे कि मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं? वो तो शायद पहली सदी के अंदर इनमें से बहुत से चले गए दुनिया से, कुछ कत्ल हो गए, और कैसे कैसे हिस्ट्री बताती है। तो फिर ये किन को यीशु मसीह कह रहे थे? कौन से शागिर्दों को कह रहे थे कि दुनिया अब से लेकर दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं? हम इंक्लूडेड है, मैं और आप, अगर हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमें अपनी बरकत के लिए चुना है। हम एक काम करने के लिए दुनिया में आए हैं, और हमें काम करना है। उसने कहा मेरा बाप काम करता है, मैं भी काम करता हूं। और मेरे अजीजों, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं, चंद एक बातें आपसे और मोहब्बत की करना चाहता हूं। मेरे साथ जरा निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 16वां बाब, यूहन्ना उसका 16वां बाब, जॉन चैप्टर 16। मैं आपको थोड़ा सा दलेर करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 16। खुदा Praise the Lord. Hallelujah. और उसकी 16वीं आयत है। अभी यीशु मसीह पकड़वाए नहीं गए, अभी यीशु मसीह शागिर्दों से बातें कर रहे हैं, और 16वीं आयत में कहते हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे? और ये क्या है? और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है, ये क्या बात है? हम नहीं जानते कि ये क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ-पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम तो रोगे और मातम करोगे, कोर्स, मगर दुनिया खुश होगी, क्योंकि उन्होंने खात्मा कर दिया।
बहुत बड़े हो। उन्होंने कहा अगर ये आदमी गुनहगार ना होता तो हम पहला तो उस तेरे ही पास लाते। एक गुनहगार को पकड़ के लाए हैं जो लोगों के अंदर बलवा पैदा करता है, उनको कैसर के खिलाफ उकसाता है, जिसने इस हैकल को गिराने की बात की है। ये तो इस तरह का आदमी, और ये कहता मैं खुदा का बेटा हूं। तुम गमगीन तो होगे, तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी, आगे क्या लिखा? तुम्हारी खुशी, आगे क्या लिखा है जी? कोई तुमसे छीन ना लेगा। तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। कोई भी तुम्हारी खुशी नहीं छीन सकता। आमीन। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब से तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, तो ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। जब हम उसके शागिर्द हैं तो फिर उसमें कुदरत है कि एक दिन उसने अपने शागिर्दों के गम को ही खुशी बना दिया। और उसने कहा जब तुम्हारा गम खुशी बन जाएगा, फिर वो खुशी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए उन्होंने खुशी के साथ अपनी जान दी। उन्होंने बड़े ईमान के साथ पत्थर खाए, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मार खाई। चलो उसके नाम की खातर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। कमाल की किताब, ये खुशी अंदर थी और ये हर ईमानदार के लिए वादा है। वो रूह कुदस जो शागिर्दों के पास था वो मेरे और आपके पास भी है, और अगर नहीं है तो होगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने बुलावे की तरफ जाना है। हम बुलाए गए लोग हैं और आज हम दुनिया की मदद कर सकते हैं अगर हम अपनी मदद करें। अगर हम खुदावंद की हजूरी में आए और कहें खुदावंद मुझे बेदार कर, मेरे से शुरू कर, मैं मुआफी मांगता हूं। क्योंकि उसने लौदीकिया को कहा बस तौबा कर और सरगर्म हो। तौबा ही है जो हमको सरगर्म कर सकती है। मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूं। कई दफा हम दुनिया के गुनाहों पर बात करते हैं। यस ऑफ कोर्स, दुनिया ने बहुत गुनाह किए हैं, रवश बिगाड़ी है, खुदा को नाराज किया है, खुदा गुस्से है। इतनी बड़ी तंगी, इतनी बड़ी मौत का हॉल है, कोई बड़ा छोटा नहीं बचा, सब एक ही लाइन में लग गए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा कर रहे हैं और तरस बाकी है। हम जो मसीह का बदन है, हम जो बुलाए हुए लोग हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैं और आप जो ईमानदार अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं हम निजात याफ्ता है, जो कहते हैं हमारे पास रूह कुद्दस है, जो कहते हैं खुदावंद हमारे अंदर रहता है, जो कहते हैं खुदावंद हमारे साथ रहता है, इस साथ वाले यीशु को हमेशा काम करने दें, क्योंकि वो काम करता है और इसी से उसका जलाल जाहिर होगा। और दुनिया को मदद की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर कोई आपका अजीज दुनिया से चला गया है लेकिन उसने अपने आप को खुदावंद के अंदर महफूज किया हुआ है, गम ना करें ना उम्मीदों की तरह। क्योंकि जब यीशु बादलों पर आएगा, आपका वो अजीज जो कोरोना की वजह से मर गया है, वो पहले जी उठेगा। वो पहले जी उठेगा, चाहे उसको कहीं भी दफन किया गया, चाहे आप उसकी तदफीन में शामिल नहीं हुए, चाहे आप उसका चेहरा नहीं देख सके। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अफसोस तब है जब कोई मेरा अजीज, कोई मेरा रिश्तेदार गुनाह में मर जाए और उसका सबब कोरोना हो। ये करब है, ये दुख है, ये दुआ है, कोई गुनाह में ना मर जाए। क्यों? क्योंकि जो जिस हालत में मरेगा वो उसी हालत में रहेगा। जैसे ही जिंदगी की सांस की डोरी टूटती है, फैसला हो चुका, चाहे आप आराम में चले जाएं, चाहे आप दोज़ख में चले जाएं, फैसला हो चुका। ये जब तक सांस चल रही है, उम्मीद बाकी है। मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपनी जिंदगियों पर सबसे पहले गौर करें। यीशु जी उठा है
और वो आपको जिंदगी का पैगाम देता है। आपके पास अपनी जिंदगी बचाने का तरीका है, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। रोमियोस के 6 बाब में अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। आइए उसकी मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले उसमें पेवस्ता हो जाएं, क्योंकि अगर हम उसकी मौत में पेवस्ता हो जाएंगे तो उसके साथ जी भी उठेंगे। अगर आप चाहते हैं जी उठी जिंदगी गुजारना, तो फिर हमें अपने गुनाह के एतबार से मरकर, जिसको हम तौबा कहते हैं, बपतिस्मा के वसीले उसमें दफन होना है, और फिर हमको रूह कुदस में नई जिंदगी में जीना है। और मेरे अजीजों, फिर उसमें बढ़ते चले जाना है, पाकीज़गी में बढ़ते चले जाना है, ताकि हमारी निजात कभी जाती ना रहे। ये आपके हाथ में है। अगर आप अपनी निजात की हिफाजत करेंगे, ये महफूज रहेगी, कोई लौट ना जाए। इसीलिए यीशु ने कहा, लूत की बीवी को याद रखो। मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, जो मुझे सुनती हो, जो मुझे सुनते हो, मेरे प्यारों, में आपकी मिन्नत करता हूं, अगर कभी आपने खुदा से रिश्ता जोड़ा था, लेकिन वक्त की नजाकतों ने आपको कमजोर कर दिया, आपकी लोकेशन ने, आपके घर के एड्रेस ने आपको दूर कर दिया चर्च से, खुदा से कोई आपको जुदा नहीं कर सकता। पौलुस कहते हैं, कौन मुझको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तलवार, कोई तंगी, कोई नंगापन आपको खुदा से जुदा नहीं कर सकता। आपका यीशु आपके कमरे में, आपके उस क्लोजेट में, उस कॉर्नर में, आपकी उस गाड़ी में, आपकी उस पार्किंग लॉट में, आपके उस काम पर, आपकी उस जॉब पर आपके साथ खड़ा है। आपके दिल में आना चाहता है। आप उसका मस्कन हो, आप उसका मकदस हो। वो आपसे सुलह करना चाहता है, वो आपसे सुलह करना चाहता है। उससे सुलह करें, उसको अपने अंदर आने दें। वो जो जिंदा है अब आपके दरवाजे पे खड़ा है। कभी शागिर्दों के पास आया था, आज मेरे और आपके पास खड़ा है और खटखटाता है। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, आप दीजिए, आप दीजिए। अगर आप अबदी मौत में चले गए, यीशु मसीह के कब्र में से जी उठने का मानी 0 है। कोई मकसद नहीं, मुझे उसके जी उठने से कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं तो जहन्नम में चला गया, मैं तो मौत में चला गया। लेकिन अगर मैं जी उठी जिंदगी जीऊंगा, तो वो हमेशा उसके साथ रहूंगा। वो इसलिए आया था हमें निजात दे, और हम हमेशा उसके साथ रहें, अब्दुल्लाबाद आराम में रहें, कभी उस आग में ना चले जाएं जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, आप अपनी जिंदगी को, आप अपने बदन को प्यार कर रहे हो। खुदा आपको सदा बचाए इस इन्फेक्शन से, इस मूजी इन्फेक्शन से खुदा आपको बचाए रखे। लेकिन what about the sin? What about the eternal death? Did you ever consider that? Where I am going? हाँ, कहाँ जाऊंगा? यीशु के पास सदा रहूंगा, उसके साथ। जैसे ही और जब वो जी उठा तो वो कैदियों को भी साथ ले गया। तब उसने आलमेरवा का मंजर बदल डाला। जो कभी लाजर और अमीर आदमी का मंजर था, वो बदल गया। अब जो उसमें सोते हैं, वो तीसरे आसमान पर फिरदौस में चले जाते हैं। और जो गुनाह में मरते हैं, दौलतमंद आदमी की तरह। दौलत गुनाह नहीं है, उस आदमी का रवैया गुनाह था, जिसने अपने दरवाजे पर पड़ी हुई नजात को भी कबूल न किया। उसके दरवाजे पर नजात दस्तक देती रही और कुत्ते नसूर चाटते रहे, लेकिन वो बेरहम शख्स अपनी जिंदगी से कभी फारिग ना हुआ। उसको अपने बारे में सोचने का मौका ना मिला, ऐश परस्ती से उसे फुर्सत ना मिली। लेकिन आज मेरे और आपके पास फुर्सत है। खुदावंद ने हमें फारग कर दिया है सोचने के लिए। ओह प्रेज द लॉर्ड। खुदा मेरे लोगों को ब्लेस कर,
सलामती दे, इनके खाने पीने में ब्लेस कर। खुदा तेरा जारी हाथ इन पर बढ़े, तेरी कुदरत काम करे मेरे प्रभु। मैं मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं अपने भाइयों की मिन्नत करता हूँ, अपनी बहनों की मिन्नत करता हूँ। खुदा उनसे सुलह कर ले, सुलह रखें, इस सुलह के बंधन को कभी टूटने न दें। हाँ, जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो आओ मसीह के साथ सुलह रखें। दुश्मन है जो हमारी सुलह के खिलाफ है, एक है दुश्मन जो मेरी और आपकी सुलह नहीं चाहता कि कायम रहे खुदा के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस बेटा, हालेलुया। बंद हो गई मैं ढूंढूं उस दिल को जो ईमानदारों जाग उठो, किसी और को जगाओ, मेहरबानी किसी और को जगाओ। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। ओह, वो जो सारी सो गई थी उठकर मशलें ठीक करने लगी। हो, लेकिन अक्लमंदों के पास तेल था, लेकिन बेवकूफों के पास तेल नहीं था और उनकी मशलें बुझी जाती थी। यीशु ने कहा, तुम्हारी कमरें बंधी रहें, तुम्हारे चराग जलते रहे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये कभी नहीं बुझे। प्रेज द लॉर्ड। तू आजा घर लौट Thank you, Jesus. Lead us, bless us, heal us. कोरोना वायरस की इन्फेक्शन छोड़ मेरे लोगों को। रिहाई चाहते हैं जो वेंटिलेटर्स पर हैं, जो अलहदा किए गए हैं कमरों में, जिनका पॉजिटिव टेस्ट आया है, यीशु नाम की कुदरत के वसीला से आज ईमान के साथ इस बीमारी को रिब्यूक करते हैं, बदनों से निकल जाने के लिए। छोड़ दो इन बदनों को यीशु नाम में। हाओ, मेरी बेटियों के घर आबाद रहे, मेरे बच्चों के सर पे बाप का साया कायम रहे, मेरी बहनों के भाई सलामत रहे। खुदा, मेरे माँ बाप के बच्चे सलामत रहे। खुदा, रखा रशादा रखा। I bind you to यीशु नाम की कुदरत। खुदा, आज मैं जानता हूं जिन्होंने तौबा की है, आसमान पर जश्न है। यीशु तेरे मार खाने से हुआ है, तुझे मुबारक हो। जिन जिंदगियों ने अपना आप तुझे दिया है, जिन गिरे हुओं ने अपने आप को उठाने का फैसला किया, खुदावंद ये तेरे बहाए हुए खून के सबब से है, ये तेरी कब्र और मौत की फतह के सबब से है। ये किसी चर्च मिशन की वजह से नहीं, ये किसी पास्टर की वजह से नहीं, सिर्फ तेरी वजह से है, जिसकी विजज को बिगाड़ दिया गया। सब आदमियों से ज्यादा, हर आदमी से ज्यादा तेरे चेहरे को बिगाड़ दिया गया। Oh, praise the Lord. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. And there is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, praise the Lord. And there is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. मेरे खादम भाइयों को बरकत दे जो मुनादी में जुटे हैं। मेरी उन बेवा माओं को ब्लेस कर जो कोनों में बैठकर दुआ कर रही हैं। उनकी ताकत ना टूटे खुदा, उनके हौसले बढ़ा, जैसे तेरा बंदा दाऊद कहता है, जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा मैं तेरे आइन की राह में दौड़ूंगा, मैं तेरे आइन की राह में दौड़ूंगा। Praise the Lord. खुदा मेरे लोगों को वक्त दे, तेरा कलाम पढ़े, तुझसे दुआ करे,
तेरी आवाज सुने। यस, As we magnify your name, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. चंगाई को, रिहाई को रिलीज करते There सुना। is no one else like you. There is no one else like You you. are great. You do miracles so great. Oh, praise the Lord. There is no Hallelujah. one else like Hallelujah. you. There is no one else like you. आमीन। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। बुजुर्ग बाप आसमानी, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी भलाइयों के लिए। फादर, हम फ्रंट लाइनर्स को जो दुनिया में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी वर्कर्स, आर्मीज, सोल्जर्स, मेडिकल स्टाफ, खुदा उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, सलामती मांगते हैं। जो अपनी जॉब्स के लिए घरों से निकलते हैं, खुदा उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा फजल, तेरा रहम तेरे लोगों पर रहे। सलामती खानदानों में, घरानों में राज करे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।